तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज हमने लेकर आया है आप लोगों के लिए, जो कि एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन निकलने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि HAL LCH प्रचंड जो कि भारतीय एयरफोर्स के लिए, जो कि भारतीय सेना के लिए जो कि एक अटैक हेलीकॉप्टर है, जो कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, तो उसके बारे में जानेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे और इसका निर्माण का उद्देश्य क्या था उसके बारे में जानेंगे कि इसका निर्माण किस लिए किया गया और किस तरह से इसका खासियत है, इसके सारे विशेषताओं के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि HAL LCH प्रचंड जो कि किस तरह का अटैक हेलीकॉप्टर है और कितनी की संख्या में हमारे जो कि भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने ऑर्डर दिया है जो कि अपने बेड़ा में शामिल करने के लिए, जो कि इसको जो बनाता है वो HAL बनाता है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यही इस हेलीकॉप्टर का LCH प्रचंड का निर्माण करता है। LCH का फुल फॉर्म होता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यानी हल्के वजन का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यानी कॉम्बैट माने होता है लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो इस तरह से इसका नामकरण किया गया है। तो प्रचंड जो नाम दिया गया है उसके बारे में जानेंगे कि प्रचंड नाम कौन दिया है और इससे बहुत सारे जो कि क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरे वीडियो पर आप बने रहिएगा, मेरे वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आपको गजब का नॉलेज मिलने वाला है और आपके देश, अपने देश के लिए, भारत के लिए आपको जो कि एक गौरवान्वित फील होता है कि हम इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। कोई अपने डिफेंस के बारे में जानते हैं, कोई जो कि हमारा देश जो कि आत्मनिर्भर तरीका से जो कि कोई भी हथियार को बना रहा है, कोई भी एयरक्राफ्ट को बना रहा है, कोई भी हेलीकॉप्टर को बना रहा है और अन्य क्षेत्र में जो कि विकास का कार्य कर रहा है हमारा भारत देश। तो उसके लिए हम एक भारत के नागरिक हैं, तो हमें एक तरह से गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हमारे जो देश के जो कि बहुत सारे जो कि डिफेंस के क्षेत्र में और जो कि स्पेस के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे जो कि हमारे देश के वैज्ञानिक जो कि बहुत ही अच्छे प्रकार के जो कि आत्मनिर्भर योजना के तहत जो कि नए नए प्रकार से डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, IT के क्षेत्र में जो कि काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम जानेंगे और इससे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस जरूर बनेंगे इससे, जो कि LCH प्रचंड से। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं पहले इसका जो निर्माण किया गया था वो किस बेस पर किया गया है, क्यों जरूरी पड़ा भारत को जो कि HAL LCH प्रचंड बनाने का। जो कि आप जानते होंगे कि हमारे देश भारत का जो कि दो ही दुश्मन देश है, जो कि चाइना और पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से हमारा जो युद्ध हुआ था 1999 का कारगिल युद्ध, 1999 ईस्वी में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, जो कि उस समय जो कि पाकिस्तानी जो सेना थे वो पहाड़ों पर ऊंचाई पर अपना जो कि बंकर बनाए हुए थे, जो कि भारतीय सेना को जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जो कि पाकिस्तानी सेना के सामने, जो कि हमारे देश के पास जो कि उस समय जो कि पहाड़ों पर जो कि 16,000 फीट के ऊंचाई पर जो उसका जो दुश्मन था वो जो कि बंकर बनाकर छुपे हुए थे और ऊपर से जो कि हमारे देश के जो कि सैनिकों पर हमला कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचा हमारे देश के सैनिकों को। लेकिन जो कि 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ उसमें हमारे देश ने जो कि विजय प्राप्त किया, जो कि पाकिस्तान पर जो कि हमारा जो कि भारतीय सेना ने विजय प्राप्त किया, जो कि पाकिस्तानी सेनाओं को धूल चटा दिया उस समय, जो कि 1999 के कारगिल युद्ध में। तो उसी समय जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से समझिए कि 1999 जो वार हुआ था बहुत ही क्रिटिकल वार हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा जो कि भारतीय सेना को पाकिस्तानी सेना के सामने। तो उस समय अगर ये हेलीकॉप्टर रहता है, HAL LCH प्रचंड रहता, तो उस समय जो कि भारत को एक ऐसे हेलीकॉप्टर का जो कि जरूरत महसूस हुआ था, जो कि जैसे में उस समय जो कि हमारे देश में जो कि Mi-25 और Mi-35 जो कि रशियन हेलीकॉप्टर था, तो वो जो कि 18,000 फीट के ऊंचाई पर जाकर हमला करने में सक्षम नहीं था, जो कि रशियन हेलीकॉप्टर था। तो उस समय जो कि वो लगभग ऐसा हेलीकॉप्टर था कि जो कि कम ऊंचाई पर जो कि दुश्मन के ठिकानों को नस्तनाबूद कर सकता था, जो कि रशियन हेलीकॉप्टर Mi-25 और Mi-35 जो कि भारत उस समय यूज कर रहा था और भारत अभी भी उसका यूज कर रहा है। और 2028 तक जो कि वो सभी हेलीकॉप्टर को हटा देना है और इसी से रिप्लेस किया जाएगा LCH प्रचंड से, जो कि उस हेलीकॉप्टर को रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रूस का जो हेलीकॉप्टर है जो कि Mi-25 और Mi-35 जो कि बहुत ही पुराना हो चुका है, तो उसको रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ भारत एक ऐसे हेलीकॉप्टर पर भी काम कर रहा है जो कि मल्टी रोल होगा, जो कि उसका फुल फॉर्म है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर।
तो वो जो कि एक तरह से सैनिक को यहाँ से वहाँ ले जाने में भी काम देगा और अटैक का काम भी करेगा और साथ ही साथ जो कि मल्टी रोल का काम करेगा, बहुत प्रकारों का जो कि काम करेगा। और इससे बड़ा हेलीकॉप्टर होगा, वो हैवी वेट हेलीकॉप्टर होगा, जो कि IMRH जो हेलीकॉप्टर बन रहा है वो भी बनकर तैयार ही हो जाएगा जो कि अगले 5 सालों में। लेकिन ये जो LCH प्रचंड जो है एक तरह से लाइट हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट यानी हल्की, जो कि सबसे खतरनाक, जो कि ये दुनिया में एक लौता हेलीकॉप्टर है जो कि उतने हाइट पर 21,300 फीट के हाइट पर जा सकता है। देखिए यहाँ पे हम आगे समझाएंगे, 21,300 फीट के ऊंचाई पर यानी 6500 मीटर के हाइट पर जाकर हमला करने में सक्षम है। इतना हाइट पर जाने वाला दुनिया का यह पहला अटैक हेलीकॉप्टर है। अटैक हेलीकॉप्टर की सूची में यह सबसे ज्यादा ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के ठिकानों को नस्तानाबूद कर सकता है, जो कि LCH प्रचंड। तो दोस्तों चलिए हम समझते हैं LCH प्रचंड को, जो कि 1999 में जो कि कारगिल युद्ध के समय इसकी कमी महसूस हुआ, जो कि हमारे देश के सेनाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ा। अगर ये हेलीकॉप्टर रहता तो तुरंत जो कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में जो कि पाकिस्तानी सैनिकों को जो कि विध्वंस नस्तानाबूद कर दिया रहता ये हेलीकॉप्टर, अगर उस समय रहता तो उसी के समय से जो कि 1999 से ही इस हेलीकॉप्टर पर जो कि बनाने का योजना बना। तो उस समय काम चलता रहा। तो 22 सालों के बाद इसका, जो कि 1999 से जो कि 22 सालों के बाद जो कि इसका हमारे देश के जो कि भारतीय सेना में शामिल किया गया। इसे भारतीय वायुसेना में भी इसे शामिल किया गया और भारतीय थल सेना में भी शामिल किया गया, यानी कि इंडियन एयरफोर्स तो इसका इस्तेमाल करेगा ही LCH प्रचंड का, और साथ ही साथ जो कि भारतीय जो कि थल सेना भी इसका इस्तेमाल करेगा। तो दोनों वर्जन है इसका, एक वायुसेना वर्जन है और थल सेना वर्जन भी इस हेलीकॉप्टर का निर्माण जो कि HAL करता है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका निर्माण करता है। तो दोस्तों चलिए 1999 से इसका जो कि कमी महसूस होने के कारण इसका निर्माण जो कि 2010 में 29 मार्च 2010 को इसका पहला प्रोटोटाइप जो कि बनकर तैयार हुआ। तो पहला प्रोटोटाइप इसका बनकर तैयार हुआ LCH HAL LCH, उस समय जो कि प्रचंड नाम तो इधर इसको मिला है, उस समय HAL LCH के नाम से ही ये जाना जाता था, जब तक कि ये भारतीय सेना में शामिल नहीं हुआ था। उससे पहले इसका नाम था HAL LCH। तो उस समय जो कि HAL LCH था, तो 29 मार्च 2010 को इसको जो कि एक तरह से पहला इसका प्रोटोटाइप बना, जो कि इसका 4 श्रेणी में इसका जो कि प्रशिक्षण हुआ। 4 प्रोटोटाइप इसका तैयार करके अलग अलग प्रकार से जो कि HAL इसका एक तरह से परीक्षण किया। जैसे कि इसका जो कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होता है, जो कि 4 बार इसको जो कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के आधार पर इसको प्रोटोटाइप तैयार किया गया। यानी कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होता है, जैसे कि हर एक बार इसका प्रोटोटाइप तैयार करके इसका किस तरह से इसका प्रशिक्षण है हर एक मौसम में, जैसे कि गर्मी वाले मौसम में, बर्फ वाले मौसम में, वर्षा वाले मौसम में, हर एक मौसम में इसको एक तरह से प्रशिक्षित किया गया, प्रशिक्षण किया गया इसका HAL LCH का। उसके बाद जाकर जो कि 2017 में इसका जो कि इसको बनाने के लिए, जैसे कि 2017 में इसका उत्पादन जो कि शुरू हो गया। 2017 में इसका उत्पादन शुरू हुआ और हमारे देश के जो कि वर्तमान जो कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी ने इन्हें इस हेलीकॉप्टर का HAL LCH को जो कि भारतीय सेना के जो कि भारतीय वायुसेना के जो कि विवेक राम चौधरी, जो 2021 में विवेक राम चौधरी को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने इसका HAL LCH को जो कि 2021 में सौंप दिया भारतीय वायुसेना के कमांडर के हाथों, भारतीय वायुसेना चीफ के हाथ में। तो इस तरह से उसका 2021 में जो कि भारतीय वायुसेना के जो कि चीफ उस समय विवेक राम चौधरी थे, जो 2021 में जो सौंपे थे। तो उस समय जो कि उन्होंने 2021 में सौंपा गया, तो उसके बाद सेना इस पर अपना ट्रेनिंग किया। सेना के जो कि पायलट्स को तैयार किया गया, इसमें ट्रेनिंग किया गया कि किस तरह से 15 पायलटों को इसमें ट्रेनिंग दिया गया उड़ाने के लिए तत्काल में। तो उसके बाद जो कि 15 पायलट इसको प्रशिक्षित हुए इसे उड़ाने में HAL LCH को। तो उसके बाद जो कि अपना कार्यभार जो कि यहाँ पे आके फिर 3 अक्टूबर 2022 को, तो 3 अक्टूबर 2022 को इसे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कि भारतीय वायुसेना के बेरा में जो कि 10 हेलीकॉप्टर, जैसे कि उस समय जो कि इससे पहले चलते हैं, जो कि मार्च 2022 में जो कि इसको प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कि सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी ने इसे एक तरह से इसको मंजूरी दिया। 15 हेलीकॉप्टर का जो कि सुरक्षा कैबिनेट कमेटी ने इसको मंजूरी दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जो कि 15 जो कि हेलीकॉप्टर जो कि खरीदे जाएंगे HAL से जो कि भारतीय सेना के लिए। तो इस तरह से 10 जो होंगे भारतीय सेना में, जो कि 10 हेलीकॉप्टर जो कि भारतीय वायुसेना के लिए और 5 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के लिए, जो कि तो उस समय अब आते हैं हम आगे जो कि 3 अक्टूबर 2022 को। तो
तो 3 अक्टूबर 2022 को जो कि भारत के जो कि वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कि इसको जो कि HAL-LCH को जो कि भारत के जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसी समय जो कि जिस समय सौंपे थे 3 अक्टूबर 2022 को जो कि भारतीय वायुसेना के बेरा में, तो उस समय जो कि HAL-LCH का नाम जो कि प्रचंड के नाम से जो कि प्रचंड HAL-LCH का नाम रखा, जो कि राजनाथ सिंह ने प्रचंड इसका नाम दिया HAL-LCH का। तो इस तरह से दोस्तों समझ सकते हैं कि 3 अक्टूबर 2022 को इसे शामिल किया गया हमारे भारतीय वायुसेना में, जो कि 10 की संख्या में था, जिसमें 4 उस समय डिलीवर हुआ और 5 हेलीकॉप्टर जो कि भारतीय थल सेना के लिए जो कि बनाया गया। तो भारतीय थल सेना के लिए, तो भारतीय थल सेना के पास जो कि 1 हेलीकॉप्टर उस समय उसको डिलीवर कर दिया गया और 4 जो कि अब शामिल होने वाला होगा और हो ही गया होगा। तो दोस्तों चलिए हम आगे जानते हैं, जो कि 10 तो हेलीकॉप्टर जो कि भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया और 5 अभी जो कि भारतीय थल सेना के लिए, और साथ ही साथ जो कि टोटल 160 हेलीकॉप्टर बनाने का जो कि भारतीय सेना की तरफ से ऑर्डर मिला है HAL कंपनी को, जो कि 160 की संख्या में, यानी कि 65 जो हेलीकॉप्टर चाहिए वो भारतीय वायुसेना को चाहिए और 95 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को चाहिए, यानी इंडियन आर्मी को चाहिए, और इंडियन एयरफोर्स को 65 चाहिए। तो 65 और 95 160 हेलीकॉप्टर टोटल जो कि HAL बनाएगा और 65 भारतीय वायुसेना को देगा और 95 जो कि भारतीय थल सेना को सौंपेगा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में समझिए कि किस तरह से HAL का जो कि एक तरह से इसका सीरीज बाय सीरीज इसका किस तरह से निर्माण किया गया और इसका नामकरण किस तरह से किया गया और इसे पहली बार कब इसे सौंपा गया भारतीय सेना के बेरा में, जो कि आप समझे होंगे। तो चलिए अब इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि HAL-LCH प्रचंड का जो कि विशेषता क्या है उसके बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि जानकारी आपको मिलेगा इससे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो इसका जो कि लंबाई है वो 15.8 मीटर का है। तो इसका लंबाई कितना है, तो 15.8 मीटर का ये हेलीकॉप्टर है, यानी 15.8 मीटर, यानी लगभग 16 मीटर का ये हेलीकॉप्टर है। उतना लंबाई इस हेलीकॉप्टर का है। और आगे देखिए विंग स्पैन, तो विंग स्पैन इसका 4.6 मीटर का विंग स्पैन, जैसे कि ऐसे इसका देखे होंगे कि ऐसे दोनों तरफ इसका विंग रहता है। तो विंग का जो लंबाई है वो 4.6 मीटर है, यानी दोनों विंग मिलाकर उसका लंबाई होगा 4.6 मीटर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ऊंचाई इसका है 4.7 मीटर, ऊंचाई इसका 4.7 मीटर है। तो इस हेलीकॉप्टर का जो कि ग्राउंड से लेकर इसका जो हाइट है वो 4.7 मीटर है। और इसका खाली वजन है जो इस समय इसमें अगर कोई फ्यूल नहीं रहेगा और इसमें कोई मिसाइल अटैच नहीं रहेगा, कोई बम अटैच नहीं रहेगा, तो इसका जो वजन होगा वो 2250 केजी होगा, यानी 2250 केजी का इसका वजन होगा, खाली वजन। और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन जो है वो 5.8 टन है, लगभग 6 टन के बराबर है। यानी इसका जो अधिकतम टेकअप वजन है, इसमें अगर फ्यूल को अगर डाल दे और उसके बाद जो मिसाइल अटैच कर दे इसके विंग्स में, तो उसके बाद इसका जो वजन हो जाता है वो 5.8 टन का हो जाता है। और आगे देखिए यहाँ पे इसका जो पेलोड है, पेलोड यानी जो भी हथियार होंगे, जो भी रॉकेट्स होंगे, जो भी मिसाइल्स होंगे, तो उसको हम पेलोड बोलते हैं। तो पेलोड जो कि 1750 केजी का जो कि वजन का जो कि इसमें हम पेलोड को लगा सकते हैं, जो कि मिसाइल बम और जो भी इसका जो रॉकेट्स होते हैं उसको 1750 केजी तक के हम लगा सकते हैं, जो कि पेलोड। और आगे देखिए रोटर व्यास, इसका जो रोटर यानी कि इसका जो पंखी होता है उसका जो डायमीटर होता है, उसका जो व्यास होता है, व्यास है इसका 13.2 मीटर, यानी 13.2 मीटर इसका जो घूमेगा उस समय, जो इसका सर्किल बनाएगा जो घूमने के समय, तो उस समय इसका जो डायमीटर होगा वो 13.2 मीटर का होगा। और इसका परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं अब। HAL-LCH प्रचंड का जो परफॉर्मेंस किस तरह से है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो स्पीड है वो 288 किलोमीटर प्रति घंटा है। 288 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये उड़ेगा, जो कि इतना जो कि हेलीकॉप्टर का बहुत ही ज़्यादा जो कि एक तरह समझिए कि स्पीड भी इसका एक तरह से अच्छा स्पीड है, जो कि दुश्मन के जो कि ठिकानों को नस्तनाबूद करने के लिए एक तरह से काफ़ी है। और इससे भी ज़्यादा स्पीड का हेलीकॉप्टर मौजूद है। तो भारत इस पर और आगे काम कर रहा है, इसके स्पीड को बढ़ाने में, जो कि नए जनरेशन का इसी का जो कि जनरेशन का अगला जो कि हेलीकॉप्टर आएगा उसमें इससे भी ज़्यादा स्पीड मौजूद रहेगा। तो अभी जो इसका जो LCH प्रचंड का जो वर्तमान स्पीड है वो 288 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसका जो रेंज है 550 किलोमीटर, यानी 550 किलोमीटर एक बार जब ये फ्यूल को भर लेगा उसके बाद ये 550 किलोमीटर के दूरी को तय कर सकता है। उतना दूरी तक जाकर दुश्मनों के ठिकानों को नस्तानाबूद करेगा है। 550 यानी 550 किलोमीटर। और इसका जो इंड्योरेंस है, इंड्योरेंस यानी कि इसको कितना देर तक ये हवा में रह सकता है, तो 3 घंटा 10 मिनट, 3 घंटा 10 मिनट ये हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, तो इसका जो इंड्योरेंस क्षमता है, इसका जो हवा में रहने के, वायु में रहने का क्षमता है 3 घंटा 10 मिनट है।
और आगे देखिए इसका सर्विस सेलिंग देखते हैं। सर्विस सेलिंग यानी कि कितने हाइट तक, कितने एल्टीट्यूड को ये कवर करेगा, यानी कितने ऊंचाई पर ये जा सकता है। तो इसका जो 6500 मीटर यानी 21,300 फीट की हाइट पर ही जा सकता है। इसको 6500 मीटर, इसको फीट में हम कन्वर्ट करेंगे तो 21,300 फीट के हाइट पर जा सकता है LCH प्रचंड। और इसका जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो 12 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि 1 सेकेंड में ये 12 मीटर के हाइट को कवर करेगा। 1 सेकेंड में 12 मीटर की ऊंचाई को कवर करेगा। इसका जो इस तरह से 12 मीटर प्रति सेकेंड इसका रेट ऑफ क्लाइंब है। और आगे समझते हैं इसके बारे में, जो कि उन्नत सेंसर का उपयोग है। इसमें जानते हैं कि उन्नत सेंसर माने कि कोई भी मिसाइल अटैक करना हो, कोई भी रॉकेट अटैक करना हो, कोई भी गाइडेड और अनगाइडेड बम को अगर अटैक करना हो तो उसमें किस तरह का, और इसमें जो कि तोप लगा रहता है, इसमें जो कि टॉरेट गन लगा रहता है उसके नोज पॉइंट पे, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो उसमें जो सेंसर लगे रहते हैं जो कि दुश्मनों के जो कि टारगेट को देखने के लिए रात में भी ये काम करेगा। ये जो रॉकेट है रात में भी दुश्मनों के जो कि दुश्मन से फाइट करने के लिए, अटैक करने के लिए सक्षम है। तो इसका जो उन्नत सेंसर का उपयोग किया गया है इसमें, तो इसमें है CCD कैमरा। तो CCD कैमरा जो होता है एक तरह से कैमरा है कि जैसे कि कैमरा कोई भी ग्राउंड पर अगर कोई भी जो कि दुश्मनों का बंकर होगा या कोई भी जो कि ड्रोन होगा या जितने कोई भी टैंक होगा, तो उसको देखने के लिए दिन में CCD कैमरा, जो कि इसका जो फुल फॉर्म होता है चार्ज कपल्ड डिवाइस होता है। चार्ज कपल्ड डिवाइस कैमरा लगा रहता है जो कि इसके नोज पॉइंट पे रहता है, ये रॉकेट के आगे रहता है। यहाँ पे आपको देखा है, इमेज दिखाई दे रहा होगा किस तरह से रहता है CCD कैमरा। और FLIR रहता है। FLIR जो एक तरह से है कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर होता है, जो कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर। तो इंफ्रारेड सेंसर से किस तरह का इमेज बनता है वो देखिए आप बोर्ड पे। तो इंफ्रारेड जो कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड जो कि सेंसर इसमें लगा रहता है। तो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर का काम है जैसे कि कोई मिसाइल जो अटैक करना है, कोई रॉकेट अटैक करना है, तो उसको किस तरह से देखेगा कि टारगेट पर किस तरह से हिट करना है, तो इसको जो कि गाइडेंस करेगा, जो कि इंफ्रारेड सिग्नल्स की इंफ्रारेड जो कि सिग्नेचर से, इंफ्रारेड सेंसर से जो कि गाइड करेगा जो कि मिसाइल को, रॉकेट को इसी जो कि सिग्नल फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर से। और साथ ही साथ इससे देखने का काम करेगा। रात में भी थर्मल इमेजिंग कर सकता है। इंफ्रारेड सेंसर जो होता है वो रात में थर्मल इमेजिंग करके जो कि टारगेट को जो कि दिखा सकता है इसके कैमरा में। CCD कैमरा लगा रहता है इसमें। उसके बाद जो कि पायलट को दिखाई देगा इंफ्रारेड सिग्नल्स के माध्यम से, और साथ ही साथ CCD कैमरा के माध्यम से पायलट किसी टारगेट को देख सकता है आसानी से। और साथ ही साथ इसमें लेजर रेंज फाइंडर और डिजाइनेटर लगा रहता है। लेजर रेंज फाइंडर और डिजाइनेटर, तो लेजर रेंज भी एक तरह से निशाना लगाने का काम करता है, और साथ ही साथ जो कि मिसाइल को गाइड करने का काम करता है। मिसाइल को जो कि इसमें लगा रहता है ATGM मिसाइल लगा रहता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगा रहता है। साथ ही साथ जो कि रॉकेट्स लगे रहती हैं, जो कि प्रत्येक पॉइंट पर, इसका हार्ड पॉइंट्स के बारे में आगे जानेंगे कि 12 रॉकेट एक विंग में लगा रहता है और 12 रॉकेट एक विंग में लगा रहता है। तो दो इसका जो विंग्स है उसमें 4 हार्ड पॉइंट्स होते हैं। तो चारों हार्ड पॉइंट्स में जो कि किस तरह का मिसाइल लगे रहते हैं उसमें हम आगे जानेंगे। तो पहले जैसे कि इसमें जो लेजर रेंज फाइंडर और डिजाइनेटर जो देखे होंगे आप, जैसे कि लेजर बीम छोड़ता है, उसमें इसका काम है लेजर रेंज फाइंडर जो कि और डिजाइनेटर जो है, इसका काम है कि टारगेट कितना दूरी पर जो कि स्थित है, टारगेट का दूरी का पता लगाता है। उसके बाद कैमरा इसको देखता है। उसके बाद जो कि इंफ्रारेड जो कि फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड जो कि एक तरह से इसका सेंसर है, जो कि लेजर रेंज फाइंडर और डिजाइनेटर के द्वारा जो कि एक तरह से मिसाइल को कंट्रोल किया जाता है इसमें। तो इस तरह से आप उन्नत सेंसर का उपयोग समझे हैं। और इसका जो एक और खासियत है इसमें दिया गया है इस हेलीकॉप्टर को, इसका जो सेल्फ डिफेंस क्षमता है, ये अपने आप को दुश्मन के मिसाइलों से किस तरह से बचा सकता है उसके बारे में आप जानते हैं। तो इसका जो सेल्फ डिफेंस क्षमता है और रडार जो इसका होता है, सेल्फ डिफेंस सिस्टम इसमें देखिए आगे पहले हम इसका जो रेडार होता है, रेडार लेजर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, यानी कि रेडार लेजर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, यानी कि रडार या लेजर मिसाइल जो भी होगा उसमें एक अप्रोच वार्निंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है कि अगर इस हेलीकॉप्टर पर दुश्मन का कोई भी मिसाइल अगर निशाना लगाता है और दुश्मन का कोई भी मिसाइल अगर इस हेलीकॉप्टर को अपने टारगेट पर लॉक कर देता है, तो इससे तुरंत पता चल जाएगा कि हम किसी दुश्मन के निशाने पर लॉक हो चुके हैं और दुश्मन अगर मिसाइल फायर कर दिया है तो उस समय इसको किस तरह से बचना है उसको हम आगे समझते हैं। तो इसमें ये सभी जो कि वार्निंग सिस्टम लगे रहते हैं, जो कि रेडार और लेजर मिसाइल जो मिसाइल रेडार के माध्यम से गाइड होता है उस पर भी नजर रखता है, और साथ ही साथ जो मिसाइल लेजर के माध्यम से जो गाइड होता है उस पर भी ध्यान रखता है, और साथ ही साथ जो कि इंफ्रारेड सीकर्स के द्वारा जो मिसाइल गाइड होता है उस पर भी नजर रखता है, जो कि सेल्फ डिफेंस क्षमता इस हेलीकॉप्टर को एक तरह से
पॉजिटिव पॉइंट देता है, जो कि अपने आप को खुद को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। और इसका जो कि रडार इसमें लगा रहता है, और लेजर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, और इसमें चैफ एंड फ्लेयर्स होती हैं। तो जो कि अगर कोई मिसाइल, अगर इसका जो इसमें जो सिस्टम लगा हुआ है सेल्फ डिफेंस का, जो कि रेडार और लेजर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, अगर कोई मिसाइल इस पर, जो कि रेडार गाइडेड मिसाइल या लेजर गाइडेड मिसाइल का अगर इस पर निशाना लग गया है, तो इसको एक तरह से इसको बचाने का काम करेगा चैफ और फ्लेयर। चैफ और फ्लेयर जो है इसको बचाने का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चैफ और फ्लेयर क्या होता है उसके बारे में पहले समझते हैं। चलिए चैफ और फ्लेयर के बारे में समझते हैं। तो पहले चैफ के बारे में समझते हैं कि चैफ होता है दोस्तों, चैफ जो होता है दोस्तों, ये जो होता है एल्युमिनियम फाइबर कोटिंग होता है। चैफ में जो मटेरियल होते हैं वो एल्युमिनियम फाइबर कोटिंग होते हैं। तो इसका जो काम है, जो कि चैफ, जो कि इस चैफ वैसे रक्षा करेगा, चैफ इस हेलीकॉप्टर को इस तरह से सेल्फ डिफेंस करेगा, जैसे कि चैफ होता है जो कि एल्युमिनियम फाइबर कोटिंग होता है, और चैफ जैसे कि इस तरह से बचाएगा, जैसे कि इस पर अगर इस हेलीकॉप्टर पर कोई रेडार फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के द्वारा जो कोई मिसाइल अगर गाइड होकर इस पर अटैक करता है, रेडार फ्रीक्वेंसी गाइडेड के द्वारा अगर कोई मिसाइल इस पर अटैक किया गया है, तो उस समय चैफ काम आता है। तो चैफ जो कि कोई भी मिसाइल अगर रेडार के द्वारा इस पर अगर अटैक किया गया है, तो उस समय चैफ को अथी करेगा, छोड़ेगा। ये जो हेलीकॉप्टर होगा वो चैफ को छोड़ेगा, यानी एल्युमिनियम फाइबर कोटेड उसमें चैप्स होंगे, जो कि समझिए कि एक तरह से क्लाउड बनाएंगे, जो कि एक मटेरियल एल्युमिनियम फाइबर कोटिंग का एक तरह से क्लाउड बना देंगे, और जो कि जो हेलीकॉप्टर का जो इमेज है उस तरह का इमेज जो कि अलग प्रकार से बना देंगे, जो कि हेलीकॉप्टर के साइड में। तो मिसाइल को लगेगा कि हेलीकॉप्टर जो कि जो टारगेट है, टारगेट जो कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, टारगेट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, और समझेगा कि जो कि उसका जो क्लाउडियल जो कि एक तरह से नॉइज बना देगा, फॉल्स जो कि एक तरह से फॉल्स बना देता है, फॉल्स रेडार बना देगा एक तरह से। उसका जो कि चैफ जो सिस्टम है उसमें जो कि एक तरह से जो एल्युमिनियम फाइबर लगे रहते हैं, उससे क्लाउडी टाइप में जो कि एक तरह से जो वो हेलीकॉप्टर होगा उसी प्रकार का जो इमेज बना देगा, जो कि एक तरह से नॉइज इमेज बनाएगा, फॉल्स इमेज बनाएगा। तो उस तरह से समझिए कि तो उस जो मिसाइल होगा, जो भी मिसाइल जो दुश्मन के द्वारा जो हिट किया गया होगा इस हेलीकॉप्टर पे, तो जो मिसाइल होगा उसको लगेगा कि अरे टारगेट है, तो उसी के जैसा एक और टारगेट बन जाएगा, तो वो मिसाइल अपना जो कि पाथ को चेंज कर लेगा, और जो क्लाउडी जो फॉल्स नॉइज बने हैं उस पर उसका निशाना चला जाएगा, और हेलीकॉप्टर जो कि बच जाएगा। तो इस तरह से जो कि समझिए कि चैफ काम करता है। और जो कि आजकल का जो मिसाइल है वो समझिए कि एक तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है, तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है। तो मिसाइल को भी इस तरह से बनाया जाता है कि जो कि सिंपल जो चैफ होते हैं उससे जो कि मिसाइल को ऐसा जो कि गाइडेंस सिस्टम, जो कि नेविगेशन सिस्टम लगा दिया गया है इसे मिसाइल में, अभी के मिसाइल में, जो कि वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जो चैफ सिस्टम जो होता है दोस्तों, चैफ सिस्टम अगर मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर तो उड़ रहा है, जो कि अपना गति से उड़ रहा है, जो कि 288 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा जो कि हेलीकॉप्टर, और चैफ जो अगर जो एल्युमिनियम फाइबर कोटेड जो कि एक क्लाउडी बादल बनाता है, जो कि उसी हेलीकॉप्टर के शेप का, तो वो मिसाइल डिफ्रेंशिएट कर लेगा। वैसा सिस्टम इसमें लगा दिया गया है आधुनिक जमाने के मिसाइल में, जो कि वो जैसे कि जो उसमें से जो चैप्स गिरेगा, उसमें जो एल्युमिनियम फाइबर कोटिंग जो गिरेगा, जो कि हेलीकॉप्टर से निकलेगा, जो कि अलग प्रकार का क्लाउडी इमेज बनाएगा। तो जो कि नए जनरेशन के जो मिसाइल बने हैं ना, उसमें जो कि वो जो कि हेलीकॉप्टर और जो चैप्स का जो क्लाउडी होता है उसमें जो कि डिफ्रेंशिएट पैदा कर लेते हैं। जैसे कि समझ लेते हैं कि कोई भी अगर जो कि हेलीकॉप्टर अपना गति से उड़ते चला जाता है, और जो कि चैप्स जो रिलीज करेगा, तो उसका जो एक तरह से एल्टीट्यूड उसका घटते जाएगा, और साथ ही साथ उसका जो कि स्पीड जो कमते जाएगा। तो इससे जो मिसाइल होगा वो डिफ्रेंशिएट कर लेगा कि हेलीकॉप्टर कौन है और चैप्स कौन है, तो निशाना हेलीकॉप्टर पर ही लगा देगा। तो इस तरह से जो कि चैप्स के नाम पर एक जो कि जैफ आया है, JAFF जैफ। तो चैप्स का ही एडवांस वर्जन जैफ ला दिया गया है, जो कि चैफ में जो बनता था, जो कि क्लाउडी इमेज बनता था उससे, जो कि हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट का, तो वो जो बनाता था एक की संख्या में बनाता था, एक ही बनाता था और लिमिटेड संख्या में बनाता था। लेकिन इसमें जो जैफ सिस्टम जो आया है उसमें जो फाइबर जो कि कोटिंग, जो एल्युमिनियम फाइबर कोटिंग जो जैप्स जो निकलेगा, जो कि एक तरह से जैफ हो, JAFF चैप्स नहीं, चैप्स तो समझिए कि एक ही क्लाउडी बनाता है, और जैफ JAFF जैफ। तो जैफ का काम है कि जैसे कि उसमें जो कि एक नहीं, जो कि अनलिमिटेड, जो कि बहुत सारा जो कि एक तरह से नॉइज जो कि बना देगा, एक फॉल्स जो कि रेडार को प्रोड्यूस करेगा, जो कि निकालेगा और नॉइज बनाएगा, जो कि एक तरह से फॉल्स क्लाउडी बनाएगा, उससे जो कि हेलीकॉप्टर का अलग प्रकार का इमेज बनाएगा। तो मिसाइल अपना पाथ को भटक जाएगा और हेलीकॉप्टर सेल्फ डिफेंस कर लेगा। तो जैफ का यही काम है और चैफ का यही काम है। तो चैफ होता है कि एक ही क्लाउडी इमेज बनाता है
और जेफ जो होता है वो बहुत सारा जो कि क्लाउडी इमेज बना देता है। इस तरह से आधुनिक जमाना के जो मिसाइल है वो भी चकमा खा जाते हैं। तो और साथ ही साथ जो कि पायलट के स्किल्स पर भी ये निर्भर करता है, पायलट किस तरह से अपने जो कि सेल्फ डिफेंस हेलीकॉप्टर का और अपने आप को कर सकता है। और चलिए अब जानते हैं हम फ्लेयर के बारे में, जानते हैं फ्लेयर क्या होता है। तो फ्लेयर दोस्तों होता है, तो फ्लेयर होता है कि फ्लेयर उस मिसाइल को जो कि डेविएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लेयर का। जैसे कि समझिए फ्लेयर होता है कि इंफ्रारेड सीकर्स के द्वारा जो मिसाइल को गाइड किया जाता है ना, जो कि इंफ्रारेड सीकर्स यानी कि जो कि कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी हेलीकॉप्टर का जो कि इंजन के गर्मी को भाप कर पीछे उसका पीछा करता है वो मिसाइल। जैसे कि जो फ्लेयर्स उस समय हम छोड़ेंगे, जो भी मिसाइल जो कि इंफ्रारेड सीकर्स के द्वारा जो गाइड किया जाता है, जो कि हेलीकॉप्टर या किसी जो कि एयरक्राफ्ट के जो कि इंजन के हीट या अगर वो सुपर सोनिक रफ्तार से उड़ रहा है, यानी ध्वनि की रफ्तार से अगर उड़ रहा है तो ध्वनि की रफ्तार से या उसका जो इंजन है तो ध्वनि की रफ्तार से अगर उड़ेगा, यानी वो सुपरसोनिक रफ्तार से अगर उड़ेगा तो उसका जो कि जो आगे का जो पोर्शन होता है या उसका जो विंग्स पॉइंट होगा वो एक तरह से हवा में टकरा कर जो कि सुपरसोनिक मैक की रफ्तार से उड़ रहा है तो हवा में घर्षण खाकर वो गर्म हो जाएगा। और साथ ही साथ जो कि इंजन की गर्मी या उसका जो विंग्स का गर्मी को भाप कर जो कि इंफ्रारेड जो कि सीकर्स जो होता है वो मिसाइल होता है, इंफ्रारेड सीकर्स के द्वारा जो गाइडेड मिसाइल होता है वो उसके हीट को ऑब्जर्व करेगा, हीट को जो एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर होगा उसके जो कि इंजन के हीट को देखकर उसका पीछा करेगा और उसको नस्तनाबूद करने का चेष्टा करेगा। तो उसी समय जो कि फ्लेयर्स काम आती हैं। तो फ्लेयर्स जो होता है जो कि इंजन जो कि जो भी लड़ाकू विमान है या जो भी हेलीकॉप्टर है तो उसके जो कि इंजन के हीट के बराबर जो भी एक फ्लेयर उत्पन्न करते हैं। देखिए फ्लेयर का किस तरह से फ्लेयर छोड़ता है कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई भी एयरक्राफ्ट, तो फ्लेयर छोड़ता है तो इंजन का जितना हीट रहता है ना, या तो इंजन के हीट या इंजन के हीट से ज़्यादा जो कि एक तरह से उसका गर्मी होता है। तो उसी प्रकार का जैसे कि इंजन के हीट के बराबर अलग प्रकार का बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो कि फ्लेयर्स जो कि रिलीज होते हैं हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट से। तो मिसाइल को लगता है कि अरे तो इससे ज़्यादा मिसाइल के जो कि टारगेट है जो हेलीकॉप्टर है या जो एयरक्राफ्ट है उसके इंजन के हीट के गर्मी से ज़्यादा तो जो बाहर जो कि फ्लेयर छोड़ा है उसका गर्मी है, तो वो अपना रास्ता को डेविएट कर लेता है और फ्लेयर्स की तरफ बढ़ जाता है। तो इसी तरह से LCH प्रचंड अपना सेल्फ डिफेंस जो कि करता है, रडार लेजर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा रहता है और साथ ही साथ जो कि चैफ और फ्लेयर्स के माध्यम से जो कि अपना सेल्फ डिफेंस करता है। और साथ ही साथ देखिए हार्ड पॉइंट्स जो इसमें होते हैं 4 की संख्या में होते हैं, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल लग सकते हैं और साथ ही साथ रॉकेट लग सकते हैं और ATGM लग सकते हैं, यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि टैंक्स को नस्तनाबूद करने के लिए, टैंक्स को उड़ाने के लिए लगाया जाता है। और इसमें जो कि रॉकेट्स लगे रहती हैं जो कि दोनों इसका जो चार हार्ड पॉइंट्स इसके विंग में रहते हैं, जो 2 रहते हैं राइट साइड में और 2 रहते हैं लेफ्ट साइड में, जो कि हार्ड पॉइंट्स रहते हैं जिसमें मिसाइल को अटैच किया जाता है। हार्ड पॉइंट उसको बोलते हैं जिसमें मिसाइल को हम अटैच करते हैं रॉकेट्स को, और जो भी बॉम्ब होते हैं उसको अटैच करते हैं, उसी को हम हार्ड पॉइंट्स बोलते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट या किसी भी हेलीकॉप्टर में। तो हार्ड पॉइंट जो कि 4 की संख्या में, जिसमें जो कि एयर टू एयर मिसाइल लगे रहेंगे और साथ ही साथ रॉकेट्स लगे रहेंगे, जो कि रॉकेट्स जो उसमें जो कि एक तरह से जो कि रॉकेट्स उसमें लगेंगे, उसमें जो कि इसका जो विंग्स है जो कि राइट विंग्स और लेफ्ट विंग्स है, तो उसमें जो कि 12 की संख्या में जो कि उसका रॉकेट का जो क्लस्टर होगा वो रहेगा 12 की संख्या में और इधर 12 की संख्या में रहेगा, यानी कि 12 इधर और 12 इधर 24 जो कि रॉकेट्स जो कि लेकर चल सकता है। और साथ ही साथ इसके जो कि बाहरी पॉइंट है उस पर जो कि एयर टू एयर मिसाइल और ATGM मिसाइल लगा रहता है, जो कि ATGM मिसाइल जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसका फुल फॉर्म होता है। और साथ ही साथ इसमें बॉम्ब लगा रहता है, जो कि बॉम्ब भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है इस हेलीकॉप्टर में, जो कि LCH प्रचंड में, जो कि एक तरह से गाइडेड बम होता है जो कि लेजर गाइडेड होता है। और साथ ही साथ अनगाइडेड बम भी इसमें जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। और साथ ही साथ जो कि LCH प्रचंड में जो कि एक तरह से होता है कि LCH प्रचंड में जो कि ग्रेनेड लॉन्चर भी लगे रहते हैं। तो इस तरह से समझिए कि आप कितना जो कि ताकतवर जो कि हेलीकॉप्टर हमारे देश के लिए, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के लिए साबित होने वाला है और हो रहा है। और साथ ही साथ इसका जो कि एडवांस वर्जन भी आए और बहुत ही ज़्यादा अपडेट वर्जन इसका आते रहे इस हेलीकॉप्टर का, जो कि हमारे सेना को, हमारे भारतीय सेना को जो कि मजबूती प्रदान हो। और साथ ही साथ इसमें जो कि आप देखे हैं कि ATGM रॉकेट और एयर टू एयर मिसाइल, जो कि एयर टू एयर मिसाइल जो होगा वो फ्रांस का मिसाइल होगा। तो फ्रांस का मिसाइल, उसका नाम है मिस्ट्रल 2 मिसाइल इसमें लगेंगे। और साथ ही साथ रॉकेट रहेंगे और ATGM जो इसमें लगेंगे वो रहेंगे ध्रुवास्त्र नाम का जो कि ATGM मिसाइल लगेंगे, यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि
ध्रुवास्त्र, जो कि टैंक को, जो कि नीचे जो सरफेस पे, जो कि जमीन पर जो कि कोई भी टैंक अगर चल रहे हैं तो टैंक को निशाना बनाकर टैंक को उड़ाने का काम करेगा। और रॉकेट्स जो कि है किसी रॉकेट्स का काम होगा कि दुश्मनों के बंकर्स को नस्तनाबूद करना। और एयर टू एयर मिसाइल होगा कि ये डॉग फाइट में काम देगा, यानी कि हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर में अगर लड़ाई होगा, हेलीकॉप्टर से एयरक्राफ्ट में अगर लड़ाई होगा तो ये एयर टू एयर मिसाइल काम होगा। यानी कि LCH प्रचंड के द्वारा कोई दुश्मन के हेलीकॉप्टर पर अटैक करना है, कोई दुश्मन के एयरक्राफ्ट या कोई दुश्मन के ड्रोन पर अटैक करना है तो ये एयर टू एयर मिसाइल काम आएगा, जिसमें फ्रांसीसी मिसाइल जो कि मिस्टल 2 लगा रहेगा और रॉकेट्स लगे रहेंगे और ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसमें लगे रहेंगे। इसमें हेलिना मिसाइल को भी शामिल लगा सकते हैं इसके हार्ड पॉइंट्स में। हेलिना मिसाइल जो कि नाग मिसाइल का ही हेलीकॉप्टर वर्जन है हेलिना, तो उसको हम लगा सकते हैं समझिए कि एक तरह से LCH प्रचंड में। तो ATGM रॉकेट और एयर टू एयर मिसाइल और साथ ही साथ कुछ बम्स इसमें कैरी किए जा सकते हैं इस हेलीकॉप्टर से। और इसमें आगे देखिए जैसे कि एक जो इसमें लगा रहेगा जिसके नोज पॉइंट पर, जो कि हेलीकॉप्टर के जो सामने है, जो कि 20 mm का जो कि M621 टॉरेट गन लगे रहेंगे, जो कि एक मिनट में जो कि 800 जो कि राउंड फायरिंग करने का इसमें क्षमता रहेगा। जो कि 20 mm का जो कि M621 टॉरेट गन लगे हैं, जो कि इसके नोज पॉइंट पे देखिए किस तरह से उसका गन का इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 20 mm का है, जो कि एक मिनट में 800 राउंड फायरिंग कर सकता है। और देखिए यहाँ पे इसका सॉलिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर लगा रहता है। इसमें सॉलिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, तो इसका काम क्या है? सॉलिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जैसे इसलिए लगाया जाता है जैसे कि कोई देश पर अगर कोई ऑपरेशन करना है, मान लीजिए कि पाकिस्तान पर देखिएगा बालाकोट एयर स्ट्राइक में गया था, जो कि भारतीय सेना के जो कि मिराज 2000 जो विमान गया था, जो कि बालाकोट में हमला किया था, लगभग 300 आतंकवादी को जो कि बम गिराकर जो कि नस्तनाबूद किया था। तो उस समय जो जैसे कि मान लीजिए कि भारत अगर उसको उड़ा दिया है तो उसको प्रूफ चाहिए ना भारत को, उसके पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि अरे देखो तुम्हारा पाकिस्तान तो ऐसा देश है कि वो विश्वास नहीं करता है कि हमारे देश में 300 आतंकवादी मरा भी है। पाकिस्तान कहता है कि भारत झूठ बोल रहा है, कोई 300 आतंकवादी नहीं मरा है। तो उसी को सबूत के लिए इसमें लगाया गया है कि सॉलिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर लगाया गया कि ऑडियो के साथ वीडियो भी रिकॉर्ड होगा और 64 GB का इसमें जो कि स्टोरेज होगा। तो 64 GB के स्टोरेज के साथ सॉलिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर लगाया गया है कि अगर LCH प्रचंड दुश्मन देश के किसी भी ठिकाने पर, दुश्मन देश में ढूक कर किसी उसके ठिकानों को अगर नस्तनाबूद करेगा, वहां पे अटैक करेगा, वहां पे बम गिराएगा, वहां पे जो भी अगर टैंक्स को मारेगा और उसके सबूत के रूप में जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा और ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा उस दुश्मन देश को दिखाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने सही में हमला किया है उस देश पर, यहाँ पे मेरे पास सबूत है। और इसमें टाइमिंग भी रहेगा कितने बजे हमने हमला किया है, इसमें ऑडियो के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा। जो कि और कोई भी देश पर, कोई भी ठिकाना पर अगर हमला करता है इस हेलीकॉप्टर से LCH प्रचंड से, तो उसका इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा किस तरह से अटैक किया है। तो पाकिस्तान जैसे और चाइना जैसे जो कि एक तरह से मक्कार देश को जो कि एक तरह से सबूत के रूप में भी रखेगा LCH प्रचंड। तो देखिए इतना जो कि फैसिलिटी बनाया गया है इस हेलीकॉप्टर में कि कितना खतरनाक हेलीकॉप्टर है और कितना इसमें जो कि सेल्फ डिफेंस क्षमता है, उन्नत सेंसर का उपयोग किया गया है। और LCH प्रचंड में जो इंजन लगाए गए हैं और ट्विन इंजन लगाए गए हैं, 2 इंजन का प्रयोग इसमें किया गया है, जो कि फ्रांसीसी बेस्ड इंजन है, जो कि फ्रांसीसी बेस्ड फ्रांस के सेफ्रॉन कंपनी के द्वारा जो इंजन बनाए जाते हैं उसी को मॉडिफाई करके HAL ने जो कि इस इंजन का निर्माण किया है। इसमें 2 इंजन लगे रहते हैं जो कि LCH प्रचंड में। तो उसका इंजन का नाम है जो कि टर्बो सॉफ्ट शक्ति इंजन है, टर्बो सॉफ्ट शक्ति इंजन इसमें लगे हैं जो कि LCH प्रचंड में। तो दोस्तों इस तरह से इसकी विशेषताओं को, इसके परफॉर्मेंस और इसके जो इंड्योरेंस है उसके बारे में आप समझे होंगे, किस तरह से इसमें हार्ड पॉइंट्स है और किस तरह से अपने आप को ये बचा सकता है और इसमें कितने प्रकार के जो कि एक तरह से हमलावर जो कि हथियार लगे रहते हैं उसके बारे में समझे हैं और इसमें किस तरह का सेंसर्स का प्रयोग किया गया है। तो आप, मुझे उम्मीद होगा दोस्तों कि इस वीडियो को देखकर, इस टॉपिक को देखकर आप अच्छी तरह से इसके बारे में समझे होंगे। तो मुझे दोस्तों समझिए कि एक तरह से HAL LCH के बारे में समझिए। तो HAL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और LCH का फुल फॉर्म हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यानी हल्के प्रकार के जो कि हेलीकॉप्टर है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम इस सेशन को एंड करना चाहते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मेरा जब वीडियो आएगा तो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको फ्रेंड्स के पास पहुंच सके और इसके बारे में जानकारी मिल सके उसे। और दोस्तों एग्जामों के लिए इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकले होंगे, तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें पूरी तरह से और इसके बारे में अच्छी तरह से आप समझते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।